सहस राह पर राय जुजराज है। छत्रपती शिवाजी महाराज की वंदे जय भवानी, भारत माता की वंदे। आनंदाची सौख्याची आणि या मंचाची गुढी माननीय आमचे सल्लागार क्रांतीताई रेडकर यांच्या हस्ते ही गुढी उभारण्याचा कार्यक्रम इथे संपन्न होतोय। भारत माता की इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की वंदे। दोस्तों, अभी हम गोरेगांव विधानसभा में हैं और यहाँ पे समीर वानखेड़े विचार मंच का पहला आधिकारिक कार्यालय उद्घाटन हो चुका है और हमारे सामने स्वयं समीर वानखेड़े जी हैं जो आज गोरेगांव में पहला जो आधिकारिक कार्यालय गोरेगांव में खुला है और साहब खुद हैं, तो हम साहब जी से जानते हैं कि ये जो पहला आधिकारिक कार्यालय गोरेगांव में ही क्यों खोला और इस कार्यालय से उनका क्या क्या काम होने वाले हैं और समाज में युवाओं को, महिलाओं को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, हम जानते हैं समीर वानखेड़े साहब जी से। नमस्ते साहब। नमस्कार, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका पहला कार्यालय जो खुला है गोरेगांव में खुला है। गोरेगांव को मान सम्मान बढ़ाने के लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सर, क्या इससे फ़ायदा होने वाला है, क्या इससे इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं के लिए। और दूसरी बात है, मेरा कार्यालय नहीं, इन सबका कार्यालय, लोगों का कार्यालय है। तो जो हमारा विचार मंच है तो उनके जो पदाधिकारी है श्रीमती क्रांति रेडकर वानखेड़े, हमारे एडवोकेट मिलिंद कापड़े जी और हमारे जो प्रेसिडेंट है हर्षवर्धन साईवाला, तो ये उनकी संस्था है, मैं तो सिर्फ उसमें एक एडवाइज़र हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 2021 से जो हमारा लक्ष्य था, नशा मुक्ति की मुहिम थी हमारी, तो उसका आज सबसे बड़ा दिन है। उसी पहल में सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिन है कि उसका सबसे पहले एक आधिकारिक कार्यालय बना है। तो उसके लिए मैं एडवोकेट मिलिंद कापड़े जी का, हर्षवर्धन का और क्रांति जी का सबसे पहले बहुत बहुत उनका धन्यवाद देना चाहूँगा और उनको बधाई भी देना चाहूँगा। हमारा जो विचार मंच है उसकी संरचना और उसके जो मेन मूल सिद्धांत है वो 3 चीज़ों में सबसे पहले आधार स्तंभ है। सबसे पहले नशा मुक्ति, हमारे मुंबई को, गोरेगांव को, मुंबई को, महाराष्ट्र को नशा मुक्त करना है, तो ये सबसे पहला हमारा ध्येय है। दूसरा हमारा उद्देश्य है एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार। उसमें यूपीएससी, केंद्र लोक सेवा आयोग, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, CGL एग्ज़ाम्स, उसमें बच्चों को, युवक को कैसे प्रोत्साहित करें राष्ट्र सेवा के लिए और कैसे उन्हें गाइड करें, तो वो हमारा सबसे दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। तीसरा हमारा उद्देश्य होगा महिलाओं के लिए। अगेन हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि विचार मंच के कार्यालय एक एडवोकेट जो कि मिलिंद कापड़े जी काफ़ी सक्रिय है समाज कारण के लिए, सामाजिक कारणों के लिए और लीगल प्रैक्टिस में काफ़ी वो सक्रिय है और एक्टिव है। तो हमारे विचार मंच का भाग्य है कि उनकी ऑफिस में ये विचार मंच का एक ऑफिस खुला है। जो कोई भी पीड़ित है, जिनका पीड़ा हुआ है, कोई महिला हो, कोई मागास वर्गीय लोग हो, तो वो अपने अधिकारों को लड़ने के लिए विचार मंच के पास आए और हमारे मिलिंद जी कापड़े के पास में मिलिंद जी कापड़े उससे हैंडल करें। तो इसके लिए हमारे भाग्य और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए। सर, जब बोलते हैं जब कीचड़ साफ होता है तो 2-4 छींटे आदमी पे भी, जो साफ करने वाले को भी पड़ता है। आपका जब नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में आया था जब शाहरुख खान जी का लड़का जो किसी ड्रग्स केस में शाहरुख खान छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हैं, तो शाहरुख खान का लड़का को भी आपने उजागर किया था कि किस तरह से वो इस तरह के रैकेट में है, सम्मिलित हैं और इस तरह के रैकेट को चलाते हैं। तो आपने जो किया था तो उस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे जब आपका भी नाम उसमें कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी, कुछ बुरी चीज़ों के लिए भी उजागर आया था? देखिए, आपने कहा है कि जब गंद में हाथ डालते हैं तो उस पर भी कीचड़ उड़ता है। मैं कीचड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाथ डालने की बात कर रहा हूँ। अगर आप कचरा साफ करोगे और अगर आप कीचड़ में हाथ डालोगे तो आपके हाथ भी गंदे होंगे, लेकिन समाज के कीचड़ों को साफ करने का मेरा काम है।
मैं एक भारत सरकार का एक सिपाही भी हूँ और एक अधिकारी भी हूँ, तो ये मेरा दायित्व बनता है, मेरा धर्म बनता है और मेरा कार्य बनता है संविधान के प्रति भी कि मैं कीचड़ को साफ़ करूँ, तो उसमें हाथ गंदे हो, कपड़े गंदे हो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है कि सिर्फ गंद साफ़ हो रहा है। मुंबई के जनता एक निगाहें आप पे टिका के बैठा है कि कब आएंगे मुंबई में और हमारा फिर से एक मार्गदर्शन होगा। मैं बहुत हमारे जो न्याय प्रणाली है, हमारा जो संविधान है और लोगों की जो शुभकामनाएं, तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी माननीय न्यायालय के ने एक थोड़े दिन पहले एक ऑर्डर पारित किया है, एक आदेश पारित किया है जिसमें मुंबई में फिर से कार्यरत होने का आदेश है। तो उसी का ही वेट कर रहे हैं। भगवान की कृपा से, महाकाल की कृपा से बहुत जल्दी उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, तो फिर से लोगों की सेवा करने का और संविधान को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। सर, हम भगवान से, महाकाल जी से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी मुंबई में आए और फिर से हमारा आपका सेवा और हमारा आपका मार्गदर्शन हमें मिले। सर, मिलिंद कापरे जी के बारे में क्या कहेंगे? दो शब्द जो कि इस गोरेगांव में हमेशा बढ़ चढ़ के समाज सेवा हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, हमेशा दिखते हैं और इस तरह से एक आपका जो ये अपना जो ये समीर वानखेड़े मार्गदर्शन कार्यालय खुला है, उसमें आप क्या कहें? अभी मिलिंद जी कापड़े के बारे में 2 मिनट में बोलना तो बहुत कम समय है, लेकिन 2021 से ही हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक फाउंडेशन जिसे कहते हैं हमारे विचार मंच का और हमारी सच्चाई के प्रति लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाउंडेशन है हमारे साथ में, हो व्यक्तिगत रूप में भी और सामाजिक रूप में भी। तो इनकी जितनी भी प्रशंसा करूँ वो बहुत कम है। वो एक सच्चे, जो मावड़े कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के, तो एक सच्चे मावड़े हैं हिंदुत्व के प्रति भी और छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श के प्रति भी। हमारा पूरा विचार मंच एक्चुअली उनका फ़ैन है पहले से ही, अभी तो आधिकारिक तौर पे है, लेकिन हमारे पूरे विचार मंच के लोग फ़ैन हैं उनके। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं उनके लिए कि जिस तरह हमारे साथ में डट के खड़े रहे हैं वो, बाकी के भी जिनकी पीड़ा हुई है और जिनको तकलीफ़ हुई है, अभी तो वो लॉयर भी है, तो उनकी इसी प्रति सेवा करें, उनको सच्चाई दिलाने में पहल करें। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं। विचार मंच के प्रति भी मैं उनके साथ में हूँ, व्यक्तिगत रूप में भी मैं उनके साथ में अंत तक हूँ। धन्यवाद सर। अब मैडम से भी हम जान लेते हैं कि आज गुड़ी पड़वा के दिन में इस तरह के जो विचार मंच का उद्घाटन हुआ है, वो भी गोरेगांव में पहला, तो कैसा लग रहा है? और आपको यहाँ गोरेगांव में आपका स्वागत है और आप क्या बोलना चाहेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो सबको गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं। ये नया साल सबको खुशियों से भरा और समृद्धि से भरा हो। आज हमारा ये पहला ऑफिस है जो खुला है समीर वानखेड़े विचार मंच का। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा, बिकॉज़ ये पूरे जो सारे एफ़र्ट्स हैं इसके पीछे, ये मिलिंद कापड़े जी हैं और हर्ष साईवाला है, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाकर एक्चुअली मिलिंद जी की ही ऑफिस में एक इसकी अलग ब्रांच खुली है जो है समीर वानखेड़े विचार मंच। तो ये बहुत ग्रेशियसली मिलिंद जी ने ये स्टेप उठाया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा था, लोग हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे लेकिन एक हमारे पास बेस नहीं था जहाँ से हम लोगों को काम कर सके। सो एवरीबडी वाज वर्किंग आउट ऑफ होम और हम सबको ऐसा लगा कि नहीं, एक हमें बेस होना चाहिए जहाँ पे सारी मीटिंग्स हो, हम सब मिले, एक दूसरे के लिए एक दूसरे तक सारी इन्फॉर्मेशन जाए और लोगों के लिए और एक्टिवली काम हो। तो एक सेंट्रलाइज्ड आइडिया के अंतर्गत ये ऑफिस खुला है और यहाँ से ज़्यादा समाज कार्य हो, ऐसे हमें आशा है। समीर सर का तो ऐसे मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र नहीं, इंडिया नहीं, पूरा इंडिया से बाहर भी नाम है, विख्यात हैं। तो जब इन्होंने बड़े बड़े स्कीम को पकड़ते हैं, उजागर करते हैं, तो कुछ अच्छे चीज़ें भी निकल के आते हैं, कुछ बुरे भी निकलते हैं, कुछ छींटे जैसी बातें कर रहा हूँ। तो जब इन पे इस तरह की बातें अनछन लगती है तो आपको कैसा लगता है और क्या सोचते हैं आप? देखिए, समीर जी बहुत ही, मतलब जैसे बोलते फायर ब्रांड है, मुफट है, डायनामिक है। वो अपने शब्द चबाते नहीं है, ही डजंट मिन्स हिज वर्ड्स, जो आता है बोल देते हैं और उनको एक दूसरा चेहरा नहीं है, जो आपको दिख रहा है यही है, कोई फिल्टर है नहीं। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मुझे कहीं और कोई चीज़ें ढूंढनी नहीं है, जो है मेरे सामने है। और मुझे बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं जो अपने प्रिंसिपल्स के प्रति एकनिष्ठ होते हैं, क्योंकि वो होना सबसे, आज डिप्लोमेसी हमें हर किसी में दिखाई देती है। मैं डिप्लोमेटिकली कभी कभी बिहेव करती हूँ कि नहीं यार, इसको थोड़ा क्या लगेगा, जो है
छोड़ो ना, जाने दो ना, पर ऐसा नहीं होता है। ये छोड़ो ना जाने दो ना वाले हैं नहीं, मुझे न्याय करना है तो मुझे न्याय करना है। तो ये बहुत कम क्वालिटी है, बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है, और उसको मैं सराहती हूँ। और जब मैं अभी लंदन में भी शूट कर रही थी, तब वहाँ पर कुछ मतलब लंदन में पाकि ब्रिटिशर्स थे, वो जो केस फॉलो कर रहे थे, और वो मुझे आके बोल रहे थे कि हम हैं नहीं इंडियन, हम हैं पाकिस्तान से। मैडम, क्लोजली हमने केस फॉलो किया है, लेकिन हम समीर वानखेड़े के साथ खड़े हैं। मतलब ये एक ऐसा जेनरिक होता है ना। अभी आप लता मंगेशकर जी को देखो या ऐसे कोई कलाकार को देखो, उनके फ़ैन को बाउंड्रीज नहीं होते हैं। कोई देश की कोई अच्छाई को कोई बाउंड्री नहीं होती है उनका। आपको फ़ैन स्विट्ज़रलैंड में भी मिलेगा और श्रीलंका में भी मिलेगा, क्योंकि वो एक वैश्विक फीलिंग है। सच्चाई, अच्छाई के लिए खड़े रहना एक वैश्विक फीलिंग है। मैडम, मिलिंद कापरे जी को आप किस तरह से देखते हैं? अगर वो गोरेगांव में जिस तरह धार्मिक सामाजिक कार्य बढ़ चढ़ के करते हैं, और अपना जो आज ये कार्यालय में उनका भी एक प्रवक्ता के तौर पे नियुक्त किए गए हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? वो उसमें वो चीज़ें हैं कि नहीं, वो कर पाएंगे कि नहीं, खड़े उतरेंगे कि नहीं? नहीं, ऑफ कोर्स करेंगे, करते आ रहे हैं, इसलिए आज हम ये दिन देख रहे हैं। और उनकी जो तत्परता है और उनका एक जो पॉजिटिव अप्रोच है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो एक अच्छे वक्ता हैं, वो सामने वाले की फीलिंग्स को समझते हैं, और उनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उन्हीं की कृपा से आज ये ऑफिस भी हमारा खुल गया है। सो वी आर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी।